हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो आइए अब केमिस्ट्री के पार्ट 1 में लोग देखते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई। कीमिया यानी मिस्र के लोग कीमिया माने काला रंग, और इस काला रंग का संबंध काली मिट्टी से है। प्रारंभ में इस विज्ञान के अध्ययन को, प्राचीन काल में इस विज्ञान के अध्ययन को केमिटेटिंग कहा जाता था। केमिटेटिंग कहा जाता था रसायन विज्ञान के अध्ययन को। रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर को कहा जाता है। अब आइए, अब रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे ज़्यादा रूपों में चर्चा पदार्थ का किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में आगे की ओर। पदार्थ यानी मैटर। तो पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा जो अपने रूप परिवर्तन का विरोध करता हो। जो रूप परिवर्तन का विरोध करती हो, इन सारी वस्तु पदार्थ कहलाता है। जैसे में ले लेते हैं हवा, पानी, बालू, टेबल, पेन, ये सारी चीज़ें पदार्थ है के अंतर्गत आते हैं। अब इन पदार्थों के बारे में प्रारंभ में भारतीय एवं यूनानियों का यह अनुमान उन लोगों का था कि प्राकृतिक की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व कौन है? स्थितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है। फिर यूनानियों और भारतीयों को बात को खंडन करते हुए भारत का एक महान ऋषि कणाद, इन्होंने यह बात बताए कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनी है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे परमाणु कहा जाता है। अब इन पदार्थों में बहुत सारे इनका वर्गीकरण और बहुत सारा इनका रूप था। तो आइए अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण में, यानी कि पदार्थ कितने भागों में बटा था। तो पदार्थ 2 भागों में बटा था। एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि जो केमिकल से जो वर्गीकरण होता था वह रासायनिक वर्गीकरण, और जो भौतिकी से होता था वह भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण भी 3 प्रकार से होता था। एक ठोस, द्रव्य और गैस। फिर रासायनिक वर्गीकरण भी 2 प्रकार के होता था। एक शुद्ध पदार्थ के साथ, दूसरा मिश्रण के साथ। फिर शुद्ध पदार्थ भी 2 रूपों में पाया जाने लगा। एक तत्व, दूसरा यौगिक। मिश्रण भी 2 रूपों में बदल गया। एक समांगी मिश्रण, दूसरा
विषमांगी मिश्रण। अब चलेंगे, तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक तत्व, दूसरा अधात्विक तत्व। फिर यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक। अब दोस्तों, इन पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा अगले केमिस्ट्री के पार्ट 2 वाले वीडियोज में करेंगे। ए पॉइंट इसलिए दे दिया गया है ताकि यह बात जान ले कि पदार्थ के वर्गीकरण कितने रूपों में होता है, फिर उसका सभी रूपों का वर्गीकरण कितने कितने भागों में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखने के बाद जो VVI पॉइंट है उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर पूरा को विस्तार पूर्वक अगर लिखा जाएगा तो याद करने में थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो भारी पड़ने लगेगा। इसलिए इसे थोड़ा शॉर्ट में अंडरलाइन करके लिखा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी पे लिखने का कोशिश करेंगे हेड पॉइंट का, और लिखने के बाद क्या होगा कि जिससे आपका डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़रूर कुछ न कुछ रिप्लाई दिया करें। फिर अगले वीडियोज़ में हम अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।